Academy Combat is the most competitive, gamified contest for date till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now. Hello everyone, once again welcome to Unacademy GATE AIME XCPI YouTube channel. So let's start today's session. ये वाला जो सेशन है इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, इरिवर्सिबिलिटी का एक प्रॉब्लम जिसमें कि आपके पास थ्रॉटलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज होने वाला है, राइट। सो चलिए बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट. Myself Sandeep Chandrakar and I secured AIR 242 in GATE 2011 एग्जाम, राइट। और उसके बाद फिर एमटेक है मेरा IIT दिल्ली से। और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करना चाहते हो, आइदर इट इज अ प्लस सब्सक्रिप्शन और इट इज अ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, सो उसके लिए आप यूज कर सकते हो दिस रेफरल कोड CHA10, इसको आप यूज कर सकते हो। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करते हो 1 ईयर के लिए, देन दिस इज द अमाउंट जो पे करना होगा। अगर आप 18 मंथ के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं, देन दिस इज द अमाउंट जो आपको पे करना होगा। और अगर आप 24 मंथ के लिए अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करते हैं, देन दिस इज द अमाउंट जो आपको पे करना होगा, राइट। अगर आप प्लान करते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 1 ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं, देन दिस इज द अमाउंट जो पे करना होगा। और अगर 2 ईयर के लिए अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं, देन दिस इज द अमाउंट जो आपको पे करना होगा, ठीक है। सो चलिए ये आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोल के रखा हुआ है कैलकुलेट द इररिवर्सिबिलिटी। हमको इररिवर्सिबिलिटी कैलकुलेट करना है। इररिवर्सिबिलिटी रिलेटेड विद द एक्सपांशन ऑफ द एयर फ्रॉम अ वेरी स्मॉल कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, प्लीज अंडरलाइन दिस पॉइंट, फ्रॉम अ वेरी स्मॉल कॉन्स्ट्रिक्शन फ्रॉम अ वेरी स्मॉल कॉन्स्ट्रिक्शन इन अ पाइप फ्रॉम अ प्रेशर एंड टेम्परेचर, फ्रॉम अ प्रेशर एंड टेम्परेचर 8 बार, प्रेशर एंड टेम्परेचर यहाँ पे लिखा हुआ है 8 बार, ओके, प्रेशर एंड टेम्परेचर 8 बार 600 Kelvin to pressure of 1.2 bar, temperature of the surrounding is 25 degree Celsius, right? So there is a pipe. क्वेश्चन ऐसा कुछ है आपके पास कि भाई आपके पास क्या है, आपके पास एक पाइप है, इट इज लाइक दिस, ये आपके पास पाइप है और ये जो पाइप है ना, इस पाइप में आपके पास बहुत ही स्मॉल कॉन्स्ट्रिक्शन है, ठीक है ना, ये आपके पास ऐसा कुछ,
ना, स्मॉल कॉन्स्ट्रिक्शन प्रोवाइड कर देते हैं ये इस तरीके से, राइट, ये हो गया स्मॉल कॉन्स्ट्रिक्शन है इस तरीके से, राइट। और एक चीज ये पता होना चाहिए कि भाई जब भी हमारे पास, अब यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, यहाँ पे प्रेशर का ड्रॉप होगा, राइट। यहाँ पे आपके पास जो एयर है वो एयर यहाँ से फ्लो कर रहा है, एयर यहाँ पे क्या कर रहा है, एयर यहाँ पे फ्लो कर रहा है ना। तो जब एयर यहाँ पे फ्लो कर रहा है और आपके पास जब ये एयर पास होगा इस स्मॉल कॉन्स्ट्रिक्शन से, तो सडनली आपके पास क्या होगा, प्रेशर का ड्रॉप हो जाएगा, है ना। सडनली आपके पास प्रेशर का क्या होगा, सडनली आपके पास प्रेशर का ड्रॉप हो जाएगा, राइट। सो ये मैं बोल सकता हूं कि भाई मान लीजिए, जस्ट टेक एन एग्जांपल, कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है सेक्शन नंबर 1, इसको मैं सेक्शन नंबर 1 का नाम दे देता हूं, और यहाँ पे मैं इसको मैं बोल देता हूँ ये सेक्शन नंबर 2, राइट। सेक्शन नंबर 1 ये मेरे पास है सेक्शन नंबर 1, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है सेक्शन नंबर 2, करेक्ट है। तो 1 से जो 2 प्रोसेस है, अगर आप देखोगे 1 से लेके 2 तक एयर का क्या हो रहा है, सडन प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। 1 से लेके 2 तक अगर आप देखोगे तो हो क्या रहा है, बेसिकली अगर आप देखोगे 1 से लेके 2 तक सडन क्या हो रहा है, सडन प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, सडन प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। और सडन प्रेशर ड्रॉप जो होता है वो किसका एग्जांपल है, सडन प्रेशर ड्रॉप जो होता है दैट इज एग्जांपल ऑफ द थ्रॉटलिंग प्रोसेस, सो ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में डायरेक्टली ये नहीं बोला है कि प्रोसेस थ्रॉटलिंग प्रोसेस है, लेकिन हमको जो हिंट गिवन है वो इस तरीके का गिवन है कि हम वहां से समझ पाएं कि जो प्रोसेस है वो थ्रॉटलिंग प्रोसेस है, राइट। लिखा हुआ है वेरी स्मॉल कॉन्स्ट्रिक्शन, सो व्हेनेवर द फ्लो अकर्स फ्रॉम द वेरी स्मॉल कॉन्स्ट्रिक्शन देन सडनली द प्रेशर विल ड्रॉप, ठीक है, सडनली आपके पास प्रेशर क्या होगा, ड्रॉप होगा। और ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं थ्रॉटलिंग प्रोसेस, जो सडन प्रेशर ड्रॉप होता है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द थ्रॉटलिंग प्रोसेस, राइट। तो थ्रॉटलिंग के पहले आपके पास प्रेशर दिया है, कितना गिवन है थ्रॉटलिंग के पहले प्रेशर, थ्रॉटलिंग के पहले जो प्रेशर है हाउ मच इट इज, कहाँ गया भैया, इन अ पाइप फ्रॉम अ प्रेशर 8 बार, ये आपके पास गिवन है 8 बार, और टेम्परेचर आपके पास गिवन है दैट इज नथिंग बट द 600 केल्विन, ये आपके पास 600 केल्विन है। और प्रेशर P2 जो गिवन है, मतलब थ्रॉटलिंग के बाद जब प्रेशर ड्रॉप होगा तो प्रेशर ड्रॉप होके कितना हो गया 1.2 बार, राइट, 1.2 बार है। और जो एम्बियंट है ना, एम्बियंट का टेम्परेचर हमको गिवन है, एम्बियंट का जो टेम्परेचर है जिसको हम लोग T0 बोल देते हैं वो हमको गिवन है दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस, ये हमको गिवन है, ठीक है। और क्वेश्चन में हमको बोलता है कि भाई इररिवर्सिबिलिटी निकालना है, क्वेश्चन में हमको बोलता है कि इररिवर्सिबिलिटी फाइंड आउट करना है, इररिवर्सिबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो चलिए इररिवर्सिबिलिटी हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो इररिवर्सिबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने गॉई-स्टोडला थ्योरम के बारे में सुना होगा, राइट, गॉई-स्टोडला थ्योरम, राइट, गॉई-स्टोडला थ्योरम, राइट। और ये जो गॉई-स्टोडला थ्योरम है ये बोलता है कि भाई अगर आपको इररिवर्सिबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो आप एक काम करिए, ठीक है, T0 मल्टीप्लाइड बाई एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स कर लीजिए, है ना, एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स कर लीजिए, राइट। सो गॉई-स्टोडला थ्योरम है वो यही बोलता है कि अगर आपको किसी भी प्रोसेस में इररिवर्सिबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है तो आप एक काम कर लीजिए T0 मल्टीप्लाइड बाई एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स, राइट। सो अब यहाँ पे अगर देखोगे तो T0 तो खैर हमको पता है, जो T0 है वो तो आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस है, ये हमको पता है, राइट। अब हमको बात करना है किसके बारे में, एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स, मतलब ये जो थ्रॉटलिंग प्रोसेस है ना, इस थ्रॉटलिंग प्रोसेस में हमको एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स फाइंड आउट करना है। सो एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स अगर हमें फाइंड आउट करना है तो एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो एंट्रोपी चेंज किसका, सिस्टम का, एंट्रोपी चेंज किसका, सिस्टम का, प्लस एंट्रोपी चेंज किसका, एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग का, है ना, एंट्रोपी चेंज सिस्टम का और एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग का। अब देखो एंट्रोपी चेंज जो है वो तो सराउंडिंग का जीरो होने वाला है, क्यों जीरो होता है, एंट्रोपी चेंज जो होगा वो सराउंडिंग का क्यों जीरो होगा, एंट्रोपी चेंज जो होगा वो सराउंडिंग का क्या होगा, सराउंडिंग का जीरो होगा। क्यों एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग जीरो, राइट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग, सराउंडिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग क्या होगा, दैट इज इक्वल टू जीरो। व्हाई इट इज जीरो, बिकॉज दैट थ्रॉटलिंग प्रोसेस, क्योंकि जो थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता है दैट थ्रॉटलिंग प्रोसेस इज वेरी वेरी फास्ट प्रोसेस, थ्रॉटलिंग प्रोसेस इज वेरी फास्ट प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो पाइप है वो एडियाबैटिक है इसलिए एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग जीरो हो रहा है, नो इट इज नॉट लाइक दैट, ठीक। क्या हो रहा है यहाँ पे, थ्रॉटलिंग प्रोसेस इज वेरी फास्ट, वेरी वेरी फास्ट प्रोसेस, therefore no time
therefore no time for interaction between system and surrounding, राइट। एक्चुअली थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या होता है, इतना ज्यादा फास्ट प्रोसेस है ना कि आपके पास देखो, डेफिनेटली थ्रॉटलिंग प्रोसेस एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। थ्रॉटलिंग प्रोसेस में इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी आएगा, है ना। जो मॉलिक्यूल्स है ना, जो आपके पास जो भी, जैसे यहाँ पे एयर है तो एयर के मॉलिक्यूल्स के बीच में फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन के कारण से हीट एनर्जी जनरेट होता है, लेकिन वो हीट एनर्जी आपके पास सराउंडिंग में डिसिपेट नहीं हो पा रहा है। उसके पीछे का रीजन क्या है कि आपके पास ये प्रोसेस इतना ज्यादा फास्ट है ना कि आपके पास जो हीट एनर्जी जो जनरेट हुआ है वो बाउंड्री को क्रॉस कर नहीं पाएगा और प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, है ना। बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर पा रहा है और प्रोसेस कंप्लीट हो गया। और हमको पता है कि जो हीट ट्रांसफर होता है वो तो बाउंड्री फिनोमिना होता है। जब तक बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम बोल ही नहीं सकते कि हीट ट्रांसफर हुआ है। अगर बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगा तो हीट ट्रांसफर क्या होगा, हीट ट्रांसफर जीरो होगा। बात समझ पा रहे हो, ठीक है। तो जो हीट ट्रांसफर जो है वो हीट ट्रांसफर जीरो होने का जो रीजन है वो जीरो रीजन ये है कि ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज वेरी वेरी फास्ट प्रोसेस। ये प्रोसेस काफी ज्यादा फास्ट प्रोसेस है, राइट। और आपके पास, ठीक है, आपका जो हीट ट्रांसफर है उसने बाउंड्री को क्रॉस किया ही नहीं और आपके पास जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। इसीलिए आपके पास जो एंट्रोपी चेंज होगा वो सराउंडिंग का क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। अब आपके पास एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम फाइंड आउट कर लेते हैं और सिस्टम का जो एंट्रोपी चेंज होगा वही आपके पास यूनिवर्स के एंट्रोपी चेंज के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो यहां पे अगर मैं आपको बोलूं कि चलो एक काम करते हैं, हम लोग सिस्टम का एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट करते हैं, तो हम लोग सिस्टम का जो एंट्रोपी चेंज है वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर मैं बोलूं कि सिस्टम का एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट करना है तो हम लोग सिस्टम का जो एंट्रोपी चेंज है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा TdS इज इक्वल टू, ठीक है, क्या ये यूज कर लूं क्या, TdS इज इक्वल टू DH माइनस VdP, क्योंकि मुझे पता है थ्रॉटलिंग प्रोसेस में क्या होगा, थ्रॉटलिंग प्रोसेस में H1 इज इक्वल टू क्या होता है, H2। वी नो दैट ना कि ये अगर हम थ्रॉटलिंग प्रोसेस की अगर मैं बात करता हूँ, थ्रॉटलिंग प्रोसेस के केस में, ठीक है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस है और थ्रॉटलिंग प्रोसेस के केस में H1 इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज इक्वल टू H2, राइट। मतलब थ्रॉटलिंग के पहले जो एंथैल्पी है और थ्रॉटलिंग के बाद की जो एंथैल्पी है दैट इज इक्वल टू, दैट इज थ्रॉटलिंग के पहले की जो एंथैल्पी है और थ्रॉटलिंग के बाद की जो एंथैल्पी है, दोनों एंथैल्पीज सेम रहने वाली है, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे अगर देखोगे तो ये DH को क्या कर सकता हूँ, ये DH हो गया जीरो, राइट। सो अल्टीमेटली यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो DS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस V/T और ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया DP, राइट। अब यहाँ पे आप ये बताओ कि सब्सटेंस क्या है, सब्सटेंस तो आइडियल गैस है ना, एयर है ना, और एयर को हम लोग आइडियल गैस ट्रीट करते ही हैं। तो ये हो जाएगा PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट द MRT, PV इज इक्वल टू MRT, राइट। और यहां से अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा MR V/T है ना, तो MR और ये हो गया बाई P एंड दिस इज नथिंग बट द V/T, ये हो गया V/T, राइट। तो यहां से क्या आ जाएगा, DS इज इक्वल टू दैट इज माइनस, ये हो जाएगा तुम्हारे पास MR और ये हो जाएगा DP/, ये हो जाएगा DP/, ये हो गया तुम्हारे पास P, राइट। ये हो जाएगा DP/, ये हो जाएगा तुम्हारे पास P, राइट। चलो इंटीग्रेट कर दें, कहां से कहां करेंगे, 1 से लेके 2 तक, ये हो गया 1 से लेके 2 तक और ये हो जाएगा S2 माइनस ये हो गया S1 इज इक्वल टू, M कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, ये माइनस हो जाएगा, नेचुरल लॉग क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग हो गया P2/P1, नेचुरल लॉग P2/P1, ठीक है। अब आपके पास मास गिवन नहीं है तो आपको ये जो भी इरिवर्सिबिलिटी निकालने बोला है ना वो पर केजी में ही निकालना है, पर केजी में, राइट। तो M को हम लोग क्या ले लेते हैं, 1 kg, M को हम लोग ले लेते हैं 1 kg क्योंकि निकालना पर केजी में ही है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा S2 माइनस S1 इज इक्वल टू, ये हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाई R की वैल्यू एयर के लिए कितना होता है 0.287 नेचुरल लॉग, और P2 जो है वो हमारे पास कितना है, P2 हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, P2 गिवन है 1.2 बार, है ना। तो बार में गिवन है 1.2, तो कन्वर्जन की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर भी बार है और नीचे भी बार है, राइट। सो 1.2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 1.2 डिवाइडेड बाई 8, और यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ये माइनस यहाँ पे है ना माइनस, और यहां से हम लोग निकाल सकते हैं S2 माइनस S1, और S2 माइनस S1 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 0.287 मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा ln और ये हो गया 1.2 डिवाइडेड बाई ये हो गया तुम्हारे पास 8, राइट। तो ये आंसर आ रहा होगा आपके पास पॉइंट, ये हो जाएगा, खैर ये माइनस में आएगा, माइनस सामने है तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा 0.544, ये हो जाएगा तुम्हारे पास पॉइंट, ये हो जाएगा 5, ये हो गया 44 और ये हो जाएगा किलो जूल
पर केजी केल्विन, किलो जूल पर केजी केल्विन। गेटिंग माय पॉइंट, किलो जूल पर केजी केल्विन, एंड दिस इज नथिंग बट द S2 माइनस S1। ये आपके पास एंट्रोपी चेंज आ गया, राइट। तो ये जो एंट्रोपी चेंज आपने लिखा है ना, S2 माइनस S1 इज इक्वल टू पॉइंट, ये आपके पास है 0.544 किलो जूल पर केजी केल्विन। ये किसका एंट्रोपी चेंज आ गया? ये सिस्टम का एंट्रोपी चेंज है ना, ये सिस्टम का एंट्रोपी चेंज है। और यही सिस्टम का एंट्रोपी चेंज किसके इक्वल हो जाएगा? ये सराउंडिंग के सॉरी यूनिवर्स के एंट्रोपी चेंज के भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये लॉजिक यूज करोगे तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे यूनिवर्स का जो एंट्रोपी चेंज है, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सिस्टम का एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू, दिस इज पॉइंट, ये हो गया 544, ये हो जाएगा किलो जूल पर केजी केल्विन, किलो जूल पर केजी केल्विन। और यहां से एक चीज आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो एंट्रोपी चेंज है यूनिवर्स का क्या है? एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स आई ग्रेटर देन 0। मतलब ये जो प्रोसेस है, जो थ्रॉटलिंग प्रोसेस है, वो एक कैसा प्रोसेस है? इररिवर्सिबल प्रोसेस है ना। कैसा प्रोसेस है? इररिवर्सिबल प्रोसेस है, राइट। अब यहाँ पे क्या निकालना था? इररिवर्सिबिलिटी। तो इररिवर्सिबिलिटी निकालना है तो ये हो जाएगा T नॉट मल्टीप्लाइड बाई, नाउ दिस इज द एंट्रोपी चेंज। किसका एंट्रोपी चेंज? यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज, है ना। किसका एंट्रोपी चेंज? यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज, यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज, राइट। नाउ दिस इज इक्वल टू T नॉट, हमारे पास कितना है भाई? 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 प्लस 273, 25 प्लस ये हो जाएगा 273 एंड दिस इज 298। ये आ जाएगा आपके पास 25 प्लस 273, ये हो गया 298 प्लस ये हो जाएगा तुम्हारे पास पॉइंट, ये हो गया 544, है ना, 0.544, राइट। तो इरिवर्सिबिलिटी यहाँ से आ जाएगा और ये आ जाएगा तुम्हारे पास किलो जूल पर केजी में, किलो जूल पर केजी में, राइट। और ये आ रहा होगा तुम्हारे पास, या ये आ रहा होगा तुम्हारे पास 298 पॉइंट, ये हो जाएगा 0.544, तो ये आ रहा होगा 162 के आसपास, 162.112, राइट। ये हो गया इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है, ये हो गया। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं इसको, राइट। ये आपके पास क्या गया? ये आपके पास आ गया इरिवर्सिबिलिटी, राइट। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। ये आंसर आ जाएगा किलो जूल पर केल्विन, किलो जूल पर केजी में ना, केल्विन केल्विन कैंसिल आउट हो जाएगा, किलो जूल पर केजी, राइट। तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। सो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में आपके पास इरिवर्सिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपके पास यूज हो रहा है और साथ में आपके पास जो थ्रॉटलिंग है उसका कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा है, राइट। सो दोनों ही कॉन्सेप्ट आपके पास कवर हो रहा है, राइट। चलिए, तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स है और हम लोग करेंगे आगे, राइट। सो ये जो सेशन है, इस सेशन को हम लोग एंड करते हैं। सो बिफोर एंडिंग द सेशन, सेशन को एंड करने से पहले, राइट, सेशन को एंड करने से पहले अगर आप अनअकैडमी के, अगर आप चाहते हो कि आपकी जो प्रिपरेशन की जो जर्नी है वो अनअकैडमी के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के साथ हो, तो उसके लिए आप प्लान कर सकते हो आइदर प्लस सब्सक्रिप्शन या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, राइट। सो प्लस सब्सक्रिप्शन या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करते हो तो यू कैन यूज दिस रेफरल कोड CHA10, ये रेफरल कोड आप यूज कर सकते हो CHA10, राइट। सो अगर आप प्लान करते हो प्लस सब्सक्रिप्शन 1 ईयर के लिए, देन दिस इज द अमाउंट जो पे करना होगा। प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करते हो 18 मंथ के लिए, देन दिस इज द अमाउंट जो आपको पे करना होगा। और 24 मंथ के लिए अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं, देन दिस इज द अमाउंट जो आपको पे करना होगा, राइट। अगर आप 1 ईयर के लिए अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं, देन दिस इज द अमाउंट जो पे करना होगा। और अगर आप 2 ईयर के लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं, देन दिस इज द अमाउंट जो आपको पे करना होगा, राइट। और प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करते हो, सो व्हाट यू विल गेट द लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स, प्रॉपर वे में वीकली टेस्ट, राइट, प्रॉपर वे में डाउट सॉल्विंग क्लासेस, क्लास हिंदी इंग्लिश जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उसमें कर सकते हो, राइट। आइकॉनिक का बेनिफिट क्या है? जो प्लस का बेनिफिट है वो तो आपको आइकॉनिक में, प्लस आइकॉनिक में मिलेगा ही मिलेगा, साथ में पर्सनल कोच इज देयर, राइट। आप स्टडी प्लान प्रॉपर वे में, देयर इज अ स्टडी प्लान आपको मिलेगा, राइट। टाइम पे स्टडी बूस्टर सेशन, है ना, टेस्ट का सही तरीके से एनालिसिस कैसे करना है, राइट, प्रॉपर नोट्स मटेरियल, ये सारा चीज आपको गाइड किया जाएगा आइकॉनिक में, राइट। सो अगर आप प्लान करते हो क्या, अगर आप सॉरी, ये आपके पास अनअकैडमी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, तो अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड दिस इज द ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप, राइट, ये आपके पास ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप है, ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा इसको, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। इफ यू लाइक दिस सेशन, ठीक है, तो शेयर करिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक करिए, सेशन को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, राइट। थैंक यू सो मच।